फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस लेक्चर लेके आया हूँ साइलेंट हाइपोक्सिया के ऊपर। एक्चुअली जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड से, उनमें से कई पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं साइलेंट हाइपोक्सिया का। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा अवेयर करवा दूँ। तो ये होता क्या है साइलेंट हाइपोक्सिया? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया होता है, हाइपो मतलब डिक्रीज, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, कि जब हमारे ब्लड में, खून में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब हमें पता कैसे चलेगा ऑक्सीजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? तो इसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे उंगल में एक ये मशीन छोटा सा लगाता है जो कि रीडिंग देता है फिर ऑक्सीजन की। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमीटर। ठीक है, इस ऑक्सीमीटर से हमें पता चल जाता है ऑक्सीजन कितना है। तो डिफ़ाइन किया है मायो क्लिनिक ने, एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मीन साइंटिफिक डिटेल्स वगैरह देता है। तो ये बता रहा है कि अगर हमारे नॉर्मल बंदे के अंदर 90 टू 100 mm ऑफ ऑक्सीजन रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है, अगर ये 90 से कम हो जाए तो उसे हम हाइपोक्सिक कंडीशन मानते हैं। तो हम उसे हाइपोक्सिक कंडीशन मानते हैं। तो हमारे ब्लड में कितना रहना चाहिए ऑक्सीजन? अराउंड 90 टू 100 होना चाहिए। मगर अगर ये कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोरोना के पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनके अंदर क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं, ये देखिए लंग्स है, और लंग्स के अंदर ये जो एल्वेलाई सेल्स होते हैं छोटे, जो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का, मतलब जो ऑक्सीजन को अंदर फिल्टर करके ब्लड में डालते हैं, वो सेल्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एल्वेलाई सेल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे हैं। ये मैंने ताकि आप सबको समझ सके सिंपल रखने की कोशिश की है। तो अब ये वायरस जो होते हैं सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये हाइपोक्सिया होगा। हम यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये तो एक्सपेक्टेड है ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो अभी साइलेंट हाइपोक्सिया हो रहा है दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। इस केस में क्या हो रहा है, सिम्टम्स समझ ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बंदा जो है, जो पेशेंट है, दैट सीम्स टू बी नॉर्मल, वो नॉर्मल लगता है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट रहता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो फेंट हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब देखा जाता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसीलिए इसे साइलेंटली एक्टिंग हाइपोक्सिया कहा है, या साइलेंट हाइपोक्सिया कहा है, या कई डॉक्टर्स ने इसे हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? सबसे पहले जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं, अनलकीली जो पेशेंट्स हैं, अनलकी हम कहेंगे, जिन जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि अगर उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या उनको अनकॉन्शियसनेस लग रहा है, या अनईजी लग रहा है ब्रीदिंग वगैरह में, तो डॉक्टर को जल्दी से कंसल्ट करें। और मेरी सजेशंस ये भी हैं, जो आयरन रिच फूड होते हैं, ठीक है, वो लेने की कोशिश करें, जैसे पालक वगैरह, हरी सब्जी वगैरह खाने की कोशिश करें। वो बेनिफिट करते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो वो ज़रूर बेनिफिट करेंगे। और मैं ये भी सजेशन दूंगा कि ध्यान रखें कि आपकी बॉडी पेल तो नहीं पड़ रही। मतलब जैसे कि खून की कमी होती है तो हमें थोड़ा पता लग जाता है ना, कि पीला पीला आँख वगैरह पीली होने लग जाती है। तो इन सब का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो खुद से ध्यान रखेंगे, खुद अवेयर रहेंगे, तो अपने जान की के लिए, सलामती के लिए सही रहेगा। ठीक है, इसके साथ मैं फिनिश करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।